हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज आपका एग्ज़ाम नहीं था। आज है 2 अक्टूबर और अब जो आपके आगे आने वाली एमटीएस की शिफ्ट है, जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उनके लिए हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जीके जीएस के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपकी एमटीएस के एग्जाम में। ताजमहल के निर्माण का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और आगरा में 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। ठीक है, चलिए, SHG का पूर्ण रूप क्या है? स्वयं सहायता समूह। स्व सहायता समूह ये उन लोगों के अनौपचारिक जुड़ाव है जो अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के तरीके खोजने के लिए साथ आना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का है। ठीक है, बिहू नृत्य भारतीय राज्य असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है और यह नृत्य आमतौर पर युवा पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, सितार देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है कथक से। कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है, जो उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। कथक काठिया द्वारा किया जाता है, जो हाव भाव और संगीत के साथ महाकाव्य के छंदों का पाठ करता है। सितार देवी कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, सेल का अर्थ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली इस्पात बनाने वाली कंपनी जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेस्ट मैच में 1 घंटे का न्यूनतम ओवर रेट क्या है? 15 ओवर। टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करने वाली टीमों को प्रत्येक घंटे में कम से कम 15 ओवर फेंकने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जन आरोग्य मिशन कब शुरू हुआ था? 2018 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों ने इलाज का लाभ उठाया। ठीक है, आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन है? इंद्रदेव जी हैं। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र हैं। इंद्र को युद्ध और मौसम का देवता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। मृणालिनी साराभाई पद्मश्री 1965 में मिला था और पद्म भूषण को 1992 की प्राप्त करता थी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, कव्वाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है तेलंगाना में। ठीक है, भारत सरकार ने 2012 में कव्वाल वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया और यह रिजर्व राज्य के उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। यह अपनी प्रचुर वनस्पति और जीवों के लिए जाना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? अनुच्छेद 56 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति जी की योग्यता का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यकारी शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना। अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी जानकारी है और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से जुड़ी जानकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस शहर ने भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी की? हैदराबाद तेलंगाना ने। अब हैदराबाद में 11 फरवरी 2023 को देश में पहली बार फार्मूला ई रेस होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब ने 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, परमाणुओं और अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुवीय गति क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश में एक सममित रूप से वितरित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 2 सिंथेटिक संकेतकों का नाम बताइए। ये पूछा गया था, फिनोल्फथेलिन, मिथाइल ऑरेंज। 2 सिंथेटिक संकेतक फिनोल्फथेलिन और मिथाइल ऑरेंज है। ये दोनों संकेतक मानव निर्मित होते हैं और प्रयोगशालाओं में अम्ल और क्षार की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों का। ठीक है, 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था वो भारत के पहले प्रधानमंत्री गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थकों में से एक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2014 का टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजकुमार सिंहजीत सिंह जी को।
यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई गई? हिमनद के द्वारा। यू आकार की घाटियां हिमनद कटाव के माध्यम से बनती। वी आकार की घाटियां तब होती है जब एक नदी अपने स्रोत के पास होती है, और ये अक्सर वी आकार की घाटी विकसित करती है क्योंकि नदी नीचे गिरती है, इसे ऊर्ध्वाधर कटाव कहा जाता है। ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी है? पुडुचेरी में। ठीक है। चलिए, नियमों के अनुसार फुटबॉल के गोल पोस्ट का रंग कैसा होना चाहिए? हरा रंग होना चाहिए। कृत्रिम सतहों का रंग हरा होता है। ठीक है। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया? रणजीत सिंह जी की। रणजी ट्रॉफी भारत में घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेला जाता है। ठीक है। चलिए, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धार्मिक मामलों में तटस्थता बनाए रखना और अपने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धार्मिक मामलों में तटस्थता बनाए रखना और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का ऑप्शन कहाँ पर होता है? फाइल मेन्यू में। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगर आपका जो एग्जाम में है भारत में जो प्रथम है उनके बारे में पूछा जाए तो उनके बारे में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। भारत के पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल साहब। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल थी। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर साहब। भारत के प्रथम IAS सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब। भारत का पहला अटॉर्नी जनरल MC सेतलवाड़ जी। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहला भारत रत्न किसे मिला था? C राजगोपालचारी जी को। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान CK नायडू। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई साहब थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली क्वेश्चन करवाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।